हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड हम रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में टोटली टर्नर रिफ्लेक्शन पढ़ा था और उसमें हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पढ़ा था। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, जिस एंगल पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री जो है आता है। ठीक है, कहने का मतलब कि इट इज़ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। सो देखिए जैसे कि ये है आपका एक इंटरफेस, ठीक है, जो आपके रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। रेयरर मीडियम जैसे कि एयर और डेंसर मीडियम आपका वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और जो लाइट रे है वो इस ऑब्जेक्ट से निकल के इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब ये इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी अलोंग दी इंटरफेस, यानी कि नॉर्मल के साथ जब वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी और ट्रैवल कर जाएगी अलोंग दी इंटरफेस, और उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है उस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो अब हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए। ये हम अब डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, किस लिए? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में जो है रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ रिलेशन बिटवीन, दैट इज सी। अब देखिए हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है ए पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन आर। अब देखिए यहाँ पे साइन आई जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या लिखेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है आपका? 90 डिग्री। अब यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब साइन आई की जगह पे पुट करेंगे आई सी और आर की जगह पे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आके देखिए साइन 90 हमें पता है 1 होता है, सो साइन ऑफ आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू म्यू ए डब्ल्यू ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, 90 ये क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। अब आई सी क्या आएगा हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें पता है कि हम इसको वाटर 1 अपॉन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो आई सी क्या आएगा? साइन इनवर्स अपॉन, सो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल का साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे हमारा टॉपिक और क्लियर होगा। सो देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट अ रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, ठीक है, ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, टू वाटर यानी कि वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, डज नॉट एमर्ज आउट इन वाटर। हमें क्या करना है? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, किसका? ग्लास टू वाटर। सो अब देखिए हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना गिवन है? 3/2। सिमिलरली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 4/3। सो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे? इन दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, सो हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना है तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो 3/2 अपॉन 4/3। ठीक है,
ये आया हमारे पास 3/2 9/8। अब देखिए ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आगे हम यूज़ करेंगे अपना साइन सी इज इक्वल्स टू 1, ये आएगा आपके पास 1/9/8, सो इट विल बी 8/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे 0.888। सो ये तो था आपका साइन सी, ठीक है, दैट इज 0.888। यहाँ से आप क्रिटिकल एंगल निकाल लोगे, सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.888, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 62.7 डिग्री। ठीक है, एंगल है तो डिग्री जरूर लगाना, अदरवाइज मार्क्स काटे जाते हैं। सो ये था, हमने मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना था। ठीक है, मिनिमम एंगल को हम क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सो हमें ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, वाटर का पता था, दोनों को डिवाइड करके हमने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, 3/2, ठीक है, ये ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई 9/8। ठीक है, सो साइन सी हमने पीछे रिलेशन ड्राइव कर लिया, इज इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आ गया 1/9/8। ये आपके पास है ना ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपने ये 1 करके ये आपके पास आ गया साइन सी इज इक्वल्स टू 1/9/8, 8/9। सो यहाँ से आपने जो है क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया साइन इनवर्स के साथ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।